हरियाणा के पूर्व सीएम स्वर्गीय बंसीलाल की जयंती पर आज किरण चौधरी ने भिवानी के गोलागढ़ गांव में पहुंचकर अपने ससुर को नमन किया। किरण चौधरी ने स्वर्गीय बंसीलाल को हरियाणा का लौह पुरुष बताया और प्रदेश के विकास में उनकी भागीदारी का भी खुलकर बखान किया। लेकिन जब मीडिया ने मौजूदा दौर के सवाल पूछने शुरू किए तो मैडम ने वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेसियों की जमकर क्लास लगाई। किरण चौधरी ने उदाहरण देकर बताया कि जब वो दिल्ली से विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी उस वक्त भी 12,000 वोट काट दिए गए थे क्योंकि वहां रहने वाले बिहारी भाई माइग्रेट कर गए थे और उनके वोट कट गए। किरण चौधरी ने अपने बयान में बिना नाम लिए अपने भतीजे अनिरुद्ध चौधरी को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि स्पोर्ट्स को लेकर जो नया बिल आया है उसने इन फेडरेशंस पर सरकार का कंट्रोल होगा और कोई मनमानी नहीं कर सकेगा, अन्यथा अभी तक स्पोर्ट्स फेडरेशन में बैठे लोग करोड़ों अरबों रुपए डकार जाते थे। हमारे यहाँ से भी कुछ लोग चेयरमैन रहे, बाद में उनका बेटा रहा, लेकिन उन्होंने आज तक एक स्टेडियम भी यहाँ नहीं बनवाया। किरण चौधरी ने लगभग 12 मिनट तक मीडिया के सवालों का जवाब दिया और कई सवालों का तो उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज के साथ तगड़े शब्दों में अपनी बात कही। आगे आप उनका पूरा बयान खुद से सुनिए कि कैसे मैडम ने न सिर्फ तीखे सवालों का सामना किया बल्कि अपने विरोधियों को भी जमकर फटकार लगाई। चौधरी बंसीलाल जी एक विकास पुरुष थे और उनका नाम हमेशा हरियाणा के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो उनको हमेशा जो है स्मरण करेंगी, क्योंकि जब हरियाणा की बागडोर उन्होंने संभाली तब हरियाणा क्या था और उनके रहते रहते गांव-गांव के अंदर उन्होंने सड़क पहुंचाई, घर घर के अंदर लट्टू पहुंचाए और हमारे सारा ये इलाका जो है लिफ्ट इरिगेशन के ज़रिए जो है पानी पहुंचाया। उस इलाके में गेहूँ उगी जहाँ पर लोगों ने कभी दाने नहीं देखे थे, वहाँ पर जो है ये सारे काम हुए। तो वो चौधरी बंसीलाल जी की तो सोच बहुत बहुत आगे की सोच थी, 100 साल आगे की सोचा करते थे। चाहे हॉस्पिटल हों, चाहे कॉलेजेस हों, हर एक के बारे में जो है उन्होंने पूरा काम करा हरियाणा में। और आज इसलिए हरियाणा के अंदर उनको लौह पुरुष, विकास पुरुष जो है कि वो जो है उपाधि जो से है उनको माना जाता है और सारे लोग इस बात को जानते हैं। जो विरोधी भी हैं वो भी इस बात को समझते हैं कि जो चौधरी बंसीलाल जी ने हरियाणा के लिए करा वो अपने आप में एक इतिहास था। वोट चोरी को लेकर पूरे देश में जो है कांग्रेस ने विपक्ष में मुद्दा बनाया, तो क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है मेरे से। देखिए, विपक्ष के पास अब हा हुल्लड़ करने के लिए उसके अलावा और कुछ रहा नहीं। मैंने तो पार्लियामेंट में देखा, पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पर अपनी सारी बात आप रख सकते हो और उसके ऊपर बहस हो सकती है। वो ना करके, हा उलट करके सदन को ना चलने देना ये स्पष्ट दर्शाता है कि अब जो है विपक्ष की पूरी ज़मीन जो है ख़ास तौर कांग्रेस की वो पूरी तरह से खिसक चुकी है। और वो इसलिए खिसक चुकी है क्योंकि ऐसा मुद्दा उन्होंने उठाया है जो SIR वोट चोरी। पहले मोदी के ऊपर ये बात होती थी, मोदी चोर है, ये वाली बात करते थे। अब ये वोट चोरी होगी। देखो, जिसने इलेक्शन लड़ा है, आप सारे के सारे यहाँ पर जितने लोग हैं, इलेक्शन लड़ा हो या ना लड़ा हो, इलेक्शन के समय इलेक्टोरल रोल्स जो होते हैं उसका रिवीजन होता है। जो आदमी उसके अंदर पलायन कर जाते हैं उनके नाम कटते हैं, जो जिनकी मौत हो जाती है उनका नाम कटते हैं, जो नए बच्चे जो उसके अंदर जिनकी वोट बननी होती है, जो पीढ़ी आती है उनकी वोट बनती है। तो इसी कड़ी के अंदर ये सिलसिला जो है वहाँ भी हुआ। और मैं आपको अपना बताना चाहती हूँ कि दिल्ली का इलेक्शन जब मैं लड़ रही थी, 1 महीने पहले 12,000 वोटें मेरी झुग्गी झोपड़ी की कटी थी, क्योंकि वो लोग सारे के सारे जो थे उस समय वो बिहारी ज़्यादा उधर हमारे बिहारी भाई रहते थे, वो पलायन कर चुके थे, तो वोट तो कटनी थी। तो बोगस वो उनकी वोट अगर रह जाती तो बोगस वोट डलती तो आप जानते हो फिर जनता का असली मत सामने नहीं आता। और ये बिहार के अंदर 65 लाख जो ये बोगस वोट काटी हैं, आप समझ सकते हो आज तक जो ये राजनीति होती आ रही थी ये सारी बोगस वोटों के ऊपर थी। कितना ज़बरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार वहाँ पर था। ऐसे लोग नेता भ्रष्टाचार से लिप्त जो हैं वो वहाँ बैठे थे और वो कैसे बार बार आ रहे थे, वो इसी तरह से आ रहे थे। तो अब जो वोटें कटी हैं उस पर उनको जो है परेशानी है। जितनी वोट कटी हैं वोटें बनी भी हैं, नए वोट जो हैं आप जानते हो वहाँ से बिहारी भाई जो हैं बहुत सारे पूरे देश के अंदर जाते हैं, पलायन करते हैं, जो नहीं है उनकी वोट तो कटेगी।
उनकी वोट कोई और डाल के आता था। अब वो वोट जो है वो कट गई हैं, तो इनको परेशानी हो गई है, क्योंकि ये अब बोगस वोट ये लोग नहीं डाल पाएंगे। दूसरी बात, अब मैं थोड़ी सी टेक्निकल बात आपको बता रही हूँ। देखो, 65 लाख वोट कटी हैं, शिकायत कितनी आई? केवल 2। तो ये तो राजनीतिक पार्टियों का मामला है ना। क्यों नहीं शिकायत करी जब वोट कट रही थी? जब वो इलेक्टोरल रोल सारा पब्लिश होता है, आपने शिकायत करनी चाहिए थी। शिकायत नहीं करी, इसका मतलब सही तरीके से हुआ है सारा, नहीं तो शिकायत कोई लेकर आता। दूसरी बात, जब ये इलेक्टोरल वोट्स का रिवीजन होता है, BLO लगाए जाते हैं, ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स होते हैं, और वो हर एक पार्टी के लगाए जाते हैं। तो हर एक पार्टी का BLO जो है, ये उसका काम होता है कि वो इलेक्शन ऑफिस के साथ जो है काम करे, और उसको अगर ये लग रहा है कि ये बोगस वोट है तो उसके ऊपर वहीं पे रुकाई करे और क्या कहते हैं वहाँ पे शिकायत करे। क्यों नहीं करी गई? तो ये तो स्पष्ट दर्शाता है कि किसी की भी जो दिमाग जो सोचता है और जो लॉजिकल है उसको समझ आ जाएगी कि इन्होंने तो जो है खाली हल्ला मचाना है, कुछ रहा है नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर इनकी असलियत सामने आ गई, किस तरह से पाकिस्तान को इन्होंने अभी तक जो है हमारे जल संधि जो है उसके तहत 80% हमारा पानी दे रखा था। सामने आ गई बात, किस तरह से हमारा जो है इतनी लड़ाइयाँ हमने लड़ी, 71 की लड़ाई लड़ी, जीती, सारा कुछ करा, फिर भी सारा पाकिस्तान से POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेने के बजाय जो है उनके जितने भी हमने प्रिजनर्स ऑफ वॉर पकड़े थे वो वापस कर दिए, कितने हज़ारों के अंदर, और जो हमारे थे वो आज तक हमारे वापस नहीं आए। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं, ये हिस्ट्री की परतें जो हैं और पूरे वो कहते हैं ना प्रूफ के साथ पार्लियामेंट के अंदर रखी गई, तो ये तो सुन नहीं पाए। और पार्लियामेंट के अंदर जो है जो चर्चा ये इन्होंने मांगी थी उस चर्चा का बहिष्कार करके भाग गए। ऑनलाइन जो देश के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, युवाओं के लिए महत्वपूर्ण की जानकारी आपसे चाहिए। देखो, एक तो ये स्पोर्ट्स का बिल लेकर आए, ये स्पोर्ट्स को नियंत्रण करने के लिए हम लोग लेकर आए हैं ये बिल। मोदी जी का ये खास वो था कि आपने देखा कि ये दुकानें बनी हुई थी। BCCI जो है ये क्रिकेट एसोसिएशन है, इसके जो है मेंबर बना रखे हैं, कोई अपना जो है घर का कोई नौकर है, कोई तेली है, कोई ड्राइवर है, कोई फला है, कोई दिखड़ा है, अपने मर्जी से चलाते थे। इतना रुपया जो आता था वो कहाँ गया जाता था कोई पूछ नहीं सकता था। अब ये जो है नियंत्रण के साथ होगा, और ये सारे पुश्तों पर पुश्ते जो हैं ये चलती आती थी। करोड़ों अरबों रुपए क्रिकेट एसोसिएशन के आप जानते हो। हमारे हरियाणा का तो इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पे चेयरमैन रहा हुआ है, और फिर ये उसके बाद इसका छोरा रहा हुआ है। एक यहाँ पर हमारे इलाके के अंदर एक स्टेडियम तो बन जाता जो नेशनल स्तर पर होता, वो नहीं बनाया। एक हमारा कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं हुआ जो, हमारे तो खिलाड़ियों की ज़मीन है ये, एक खिलाड़ी जो नेशनल स्तर तक के ऊपर क्रिकेट खेल सकता, सबको गुमराह करके झूठ बोल के वो आगे करा। अब इनकी दुकानें जो हैं वो इस बिल के ज़रिए इस ऐसी जितने भी फेडरेशन हैं उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, नंबर 1। नंबर 2, ऑनलाइन जो बिल, ये ऑनलाइन गेमिंग, आपने देखा किस तरह से ये नौजवान जो पीढ़ी है उसको लुभाने के लिए, और आप जानते हो बेचारे जो बच्चे हैं उनको लत बहुत जल्दी लग जाती है। 50 करोड़ की तो इनका डीमैट अकाउंट था, तो आप समझ लो कितना पैसा इनके पास होगा और कितने बच्चों को बर्बाद करा होगा, कितने घरों को बर्बाद करा होगा। तो उसको नियंत्रण में लाने में के लिए और हमारी युवा पीढ़ी को इससे मुक्त करने के लिए ये बिल हम लेकर आए। फिर जो है अब आने वाले समय में ये बिल आ रहा है जो 130 मेरे ख्याल में कौन सा अमेंडमेंट है, बिल आ रहा है। 30 दिन की सजा होने पर कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, चाहे CM हो, चाहे PM हो, चाहे कोई हो। अभी तक तो ये था जेलों के अंदर बंद रहते थे। दिल्ली में हमने देखा ना, जेल से सरकार चला रहे हैं। SPDC जो है वो जेल में जा रहे हैं, माहौल बना दिया था, भ्रष्टाचार का बोलबाला था। तो इसको सबको रोकने के लिए ये बिल को लेकर आ रहे हैं। फिर आगे जो है कोस्टल शिपिंग, जैसे मैंने आपको बताया, इसी तरह से डिज़ास्टर मैनेजमेंट, हमारे कितनी आपदाएं होती हैं, आज तक किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये डिज़ास्टर को किस तरह से जो है उसको नियमित करा जाए डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, वो बिल लेकर आए हैं। अब जो है उसके ऊपर पूरी तरह से
जो है स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। तो ये कानून जब बनेंगे तभी तो अमला जामला सरकारी अमला जामला काम कर पाएगा। 20 दिन का जो बिल है ना, उसको विपक्ष विरोध कर रहा है कि ये विपक्ष को दबाने की 3 दिन से पाने जेल में ठोक कर उसको प्रोसीजर करने की साजिश है। तो ये मान गए ना भ्रष्ट हैं सारे के सारे, सभी के ऊपर केसेस हैं। अब जिसके ऊपर 30 दिन की सज़ा हो ही नहीं, और आधे तो लोग जो है तुम जानते हो, जो हमारे कांग्रेस के यहाँ के नेता थे उनके ऊपर तो कितने केस हैं भाई। सारी ज़मीनें नाप गए हरियाणा की पूरी की पूरी, कितने मेरे ख्याल में CBI की केसेस उनके ऊपर हैं। अब जो है सेटिंग की राजनीति इन्होंने करी है, तो सेटिंग की राजनीति जो करता है वो विपक्ष का काम कैसे करेगा। अंतिम सवाल में मनीषा मामला भी जो बहुत चर्चित हुआ है, इस पर क्या कहेंगे आप? विधानसभा में भी बंद रखा गया है। देखो, बहुत ही दुख की बात है किसी के घर की बेटी इस तरह से जाए। बेटियां हम सब की हैं, और इस तरह की घिनौनी हरकत अगर जहां करी गई है तो उससे ज़्यादा दिल दहलाने वाली बात नहीं हो सकती। समाज के अंदर इतना ज़्यादा गिरावट आ गई है कि इस तरह की चीज़ें जो देखने को मिलती हैं, और इससे ज़्यादा और क्या होगा। ये स्पष्ट दर्शाता है कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। अब जो है, जैसे ही मुझे मालूम चला, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करी, उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया, और आपने देखा कि 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करा गया। SP जो यहाँ पे थे उनको हटाया गया। तो ये तुरंत जो है कार्रवाई करी गई ताकि निष्पक्ष तरीके से हो। आगे जो है 3 बारी उसका पोस्टमार्टम करवाया गया है, उसकी विसरा रिपोर्ट अलग अलग दिलवाई गई है, पर फिर भी जो है उसके अंदर कुछ लूप होल थे। तो इसलिए कि ये संतुष्टि हो जाए कि हाँ, ये भाई दबाने का या किसी को छुपाने की बात नहीं हो रही, CBI की मांग थी। तो अब CBI से ऊपर तो कुछ है नहीं भैया। तो CBI को जो है मांग उन्होंने रखी, CM साहब के सामने हमने रखी। CM साहब ने जो है कहा कि बिल्कुल स्पष्ट है, ये जो है सही चीज़ निकल के आनी चाहिए, और इसलिए CBI को जो है हम इसको देते हैं। CBI को जो है अब सौंप दिया है। अब CBI जो काम करेगी वो तो निष्पक्षता से करेगी, क्योंकि उनका तो कोई लेना देना नहीं इधर। जो है इसके अंदर दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि शुरू से इसको पूरे घटनाक्रम को सही तरीके से हैंडल नहीं करा गया। अगर ये सही तरीके से हैंडल करा गया होता तो यहाँ तक ये बात नहीं पहुँची। अब ये तो अब CBI बताएगी। आपकी नेता सौरभ भारद्वाज पर ED की रेड पड़ी है, क्या कहना चाहिए? चाहे किसी का भी नेता है वो यही होगा। हाँ, अब इसलिए ये क्लियर मैसेज है कि भाई भ्रष्टाचार छोड़ दो, नहीं तो राजनीति छोड़ दो।